हेलो माय डियर किड्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम एसएसटी का नेक्स्ट चैप्टर अर्ली ह्यूमन बींग्स स्टडी करेंगे। इसमें हम स्टडी करेंगे कि जो ह्यूमन बींग्स थे अर्लियर टाइम्स में, मिलियन ईयर्स पहले, वो कैसे अपनी लाइफ स्पेंड करते थे, कैसे उनके टूल्स थे और कैसे वो क्या खाते थे, किस तरह का उनका लाइफ स्टाइल था। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। The earth has been home to us for more than a million years, but human beings were not always the same as they are now. तो अर्थ जो है वो मिलियन ईयर्स से हमारा घर है, बट लेकिन ह्यूमन बींग्स जैसे हम आज का हमारा लाइफ स्टाइल है, ऐसे अर्ली ह्यूमंस का, या फिर हम कह सकते हैं आदि मानव का लाइफ स्टाइल ऐसा नहीं था। वो हमसे बिल्कुल अलग था। तो हम इस चैप्टर में वही स्टडी करेंगे कि उनका लाइफ स्टाइल कैसा था। It took them thousands of years to reach their present state. धीरे धीरे ये लाइफस्टाइल, खाने पीने का तरीका, हमारे कपड़े पहनने का तरीका चेंज होता गया और उसको अभी प्रेजेंट स्टेट तक आने के लिए मैनी ईयर्स लग गए हैं, थाउजेंड ऑफ ईयर्स लग गए हैं। Early humans were hunters and gatherers. They did not have a permanent home. They moved from one place to another in search of food for themselves, hence they were called nomads. जो अर्ली ह्यूमंस थे, जो आदि मानव थे, वो हंटर्स और गैदरर्स थे। मीन्स वो अपने खाने के लिए हंटिंग पर या फिर गैदरिंग पर, फूड को इकट्ठा करने पर निर्भर थे। तो वो मेनली एनिमल्स की हंटिंग करते थे, उनको शिकार करते थे जानवरों का, और उनको मारकर खाते थे। वही उनका फूड था, या वो अपने फूड को इकट्ठा अपने पास जमा कर लेते थे, फिर उस फूड को धीरे धीरे वो कंज्यूम करते थे। उनके पास कोई अपना परमानेंट होम नहीं था। जैसे आपके पास अपना घर होता है, रहने के लिए एक परमानेंट एड्रेस होता है, उनका ऐसा कोई परमानेंट एड्रेस नहीं होता था। वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे, जिसका मेन रीज़न जो था, मेन कारण था कि उनको फूड के लिए, अगर एक प्लेस पे फूड फिनिश हो गया, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, वहाँ पे कोई प्लांट्स नहीं है, फ्रूट्स नहीं है, तो उनको दूसरे प्लेस पे मूव करना पड़ता था अपने फूड के लिए। इसीलिए हम उनको नोमैड्स कहते थे। ग्रेजुअली ह्यूमन स्टार्टेड staying in groups as they realized that it helped them in many ways. धीरे धीरे जो आदि मानव था उसने ग्रुप्स में रहना शुरू किया। तो वो ग्रुप्स में क्यों रहने लगे? कि उनसे लगा कि उनको ग्रुप में रहने से कुछ हेल्प मिलेंगी, जैसे कि टुगेदर दे कुड हंट फॉर फूड एंड हेल्प ईच अदर इन टाइम्स ऑफ नीड एंड फ्रॉम अटैक ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। उन्हें लगने लगा कि अगर हम साथ रहेंगे तो हंटिंग करना फूड के लिए, और एक दूसरे को ज़रूरत पड़ने पर काम आना, और हम अपने आप को वाइल्ड एनिमल्स के अटैक से भी बचा सकते हैं। लिविंग इन ग्रुप्स मेड देम कॉन्फिडेंट अबाउट फेसिंग नेचुरल थ्रेट्स लाइक स्टॉर्म्स, थंडर, फ्लड्स एंड ड्रॉट्स। तो जब वो ग्रुप में रहने लगे, वो कॉन्फिडेंट हो गए कि वो जो नेचुरल थ्रेट्स हैं, आंधी, तूफान, बारिश, सूखा, बाढ़, ऐसी प्राकृतिक आपदाओं से भी अपने आप को बचा सकते हैं, जिनको हम नेचुरल डिजास्टर्स बोलते हैं, नेचुरल थ्रेट्स भी बोलते हैं। So we will read it once again. Living in groups made them confident about facing natural threats like storms, thunder, floods, and droughts. Early humans also started to think about shelter and safety. They soon discovered that caves were ideal places to seek shelter and protection from heat, cold, rain, as well as dangerous wild animals. तो जो अर्ली ह्यूमंस थे, आदि मानव थे, वो अपने शेल्टर के बारे में, अपने लिए घर, अपने लिए छत के बारे में सोचने लगे और अपनी सेफ्टी के बारे में भी कंसर्न रहने लगे। They soon discovered that caves were ideal places to seek shelter. उन्हें लगा कि उन्होंने caves को डिस्कवर किया और उनको लगने लगा कि जो caves हैं वो हमारे रहने के लिए एक सुरक्षित जगह है, जिसमें हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं गर्मी से, सर्दी से, बारिश से और दूसरे वाइल्ड डेंजरस वाइल्ड एनिमल्स से।
In the beginning, the early humans used leaves and barks to cover their body. Later, they began using animal skins to keep themselves warm in winters. तो स्टार्टिंग में जो अर्ली ह्यूमंस थे वो पेड़ों के पत्तों से अपने शरीर को कवर कर लेते थे, या बाक्स जो होती हैं प्लांट्स की या ट्रीज की, उनसे अपनी बॉडी को कवर करते थे। लेकिन बाद में उनको लगा कि ठंड से बचने के लिए हमें अपनी स्किन को एनिमल स्किन से कवर करना चाहिए अपनी बॉडी को, ताकि हम अपने आप को गर्म रख सकें। नेक्स्ट इज स्टोन एज। डिगिंग अप रूट्स for food with bare hands was very difficult for the early man. तो जो अर्ली मैन था, आदि मानव था, उसके लिए रूट्स को डिग करना सिंपल हैंड से बहुत डिफिकल्ट हो रहा था। तो जो ह्यूमन बींग्स थे या फिर जो अर्ली ह्यूमन था, उसे ज़रूरत लगी कि कोई ऐसा स्टोन होना चाहिए या ऐसा कोई टूल होना चाहिए जिससे हम इसको इजीली डिग आउट कर सकें। तो दे बिगेन यूजिंग स्टोन्स। They found that sharp stones were good. तो उन्हें लगा कि जो शार्प स्टोन्स थे हम उनको एज अ वेपन या एज अ टूल यूज कर सकते हैं टू किल द एनिमल्स एंड टू डिग द रूट्स ऑफ द प्लांट्स फॉर डिगिंग, ताकि हम आराम से खोद कर किसी भी प्लांट को अलग कर सकें। तो उन्होंने इसके लिए क्या किया, स्टोन्स की डिस्कवरी की एज अ टूल। तो यहाँ पे पिक्चर्स में देखिए आप, ये बहुत सारे टूल्स हैं, शार्प टूल्स या शार्प स्टोन्स, जिन्हें हम टूल्स की तरह यूज कर रहे हैं। तो इसको हमने स्टोन एज, 20 इस एज को हमने स्टोन एज भी बोला है। Soon they began shaping stone into various tools and weapons. These tools were used not only for digging but also for hunting animals for food. तो इस तरह से क्या करने लगे, वो स्टोन्स को डिफरेंट डिफरेंट शेप्स देने लगे ताकि उनको टूल की तरह और वेपन की तरह यूज कर सकें, और उससे वो एनिमल्स को हंट कर सकें, एनिमल्स का शिकार कर सकें और डिगिंग भी कर सकें साथ साथ उसके। द पीरियड व्हेन ह्यूमंस मेड टूल्स एंड वेपन्स आउट ऑफ स्टोन इज कॉल्ड स्टोन एज। इसी एज को हम स्टोन एज बोलते हैं, जिस पीरियड में ह्यूमंस ने स्टोन से अपने टूल्स और वेपन्स बनाने शुरू किए उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, स्टोन एज। Stones were also used for drawing. The early humans used to draw their daily activities like killing of animals, eating and sitting with family and others on cave walls or stone floors. तो जो अर्ली ह्यूमंस था, अभी तक हमने पढ़ा कि वो स्टोन्स को अपने वेपन्स की तरह या टूल्स की तरह यूज करते थे, बट दे आल्सो यूज स्टोन्स फॉर ड्राइंग पर्पसेस। तो जो वो अपनी डेली डे टू डे एक्टिविटीज होती थी उनको भी ड्रॉ करते थे, कहाँ पे, डिफरेंट डिफरेंट केव्स के बाहर अपनी एक्टिविटीज को पेंट करने के लिए, ड्रॉ करने के लिए दे यूज्ड दी स्टोन्स। और वो वेजिटेबल्स के नेचुरल कलर्स भी यूज करते थे अपनी पेंटिंग्स को या अपनी ड्राइंग्स को कलर करने के लिए। In India, the Stone Age sites have been discovered at many places in Rajasthan, Madhya Pradesh and Odisha. Some other places where the Stone Age man lived are the river valleys of Beas, Krishna and Narmada. तो जो स्टोन एज साइट्स हैं, बहुत बार एग्जाम्स में आता है कि आपको मैप एक्टिविटी में कि यू हैव टू मार्क द स्टोन एज साइट्स, कि जो स्टोन एज की जो साइट्स हैं, कहाँ पे ये स्टोन एज हमारे को इंडिया में कहाँ पे मिली। तो इंडिया में राजस्थान, मध्य प्रदेश और उड़ीसा स्टेट्स को आप मार्क करेंगे। और दो कुछ और प्लेसेस भी हैं जहाँ पे हमारे अर्ली ह्यूमंस या स्टोन एज मैन रहते थे, वो है बीस रिवर, नर्मदा एंड कृष्णा रिवर के आसपास। नेक्स्ट वी विल डिस्कस द की टर्म्स। साइट, साइट किसको बोलते हैं, प्लेसेस वेयर एविडेंस ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ अर्ली ह्यूमन बीइंग्स वर फाउंड। तो वो ऐसे प्लेसेस या ऐसी सिटीज या ऐसी जगह जहाँ पे हमें कुछ एविडेंस मिले हैं, मीन्स सबूत मिले हैं अर्ली ह्यूमंस के कि यहाँ पे अर्ली ह्यूमंस रहते थे। इन साइट्स के ऊपर, जो हमारी साइट्स हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में, यहाँ बहुत सारी केव्स हैं जिसके ऊपर हमें ये अर्ली ह्यूमंस की ड्रा की हुई पेंटिंग्स और ड्राइंग मिली हैं, जिससे हमने ये एविडेंस निकाला है कि यहाँ पे अर्ली ह्यूमंस का एग्जिस्टेंस था। नेक्स्ट वी विल डू द रिकैप ऑफ द चैप्टर। इसे हम जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं अभी तक जो हमने पढ़ा।
अर्ली ह्यूमंस एट द रूट ऑफ प्लांट्स एंड फ्रूट्स फ्रॉम ट्रीज। जो अर्ली ह्यूमंस थे, आदि मानव थे, वो पेड़ों की जड़ों को और फलों को पेड़ों से तोड़कर खाते थे। गैदरिंग जिसे हम बोलते हैं गैदरिंग। तो इसी तरह से अपना वो फूड को इकट्ठा करते थे। दे डिस्कवर्ड दैट लिविंग इन केव्स प्रोटेक्टेड देम फ्रॉम सन, रेन, कोल्ड एंड वाइल्ड एनिमल्स। इसी से उन्होंने डिस्कवर किया कि जो अगर वो केव्स में रहेंगे, इसी के लिए उनको हम केव मैन भी बोलते थे कि हम केव्स में रहेंगे तो केव्स हमें सन से, बारिश से, तेज धूप से और जंगली जानवरों से भी हमें बचाएगी। दे मेड टूल्स फ्रॉम स्टोन। इसीलिए हमने इस एज को स्टोन एज भी बोला, क्योंकि उनके पास कोई ऐसे टूल्स नहीं थे, तो उन्होंने स्टोन्स को शार्पन करके ही अपने टूल्स बनाने शुरू किए। दे लर्न टू यूज एनिमल स्किन, लीव्स एंड बार्क्स ऑफ ट्रीज एज क्लोथिंग। तो इनिशियली जैसे आज के टाइम में हम अपने कपड़े पहनते हैं, ऐसी उनके पास कोई क्लोथिंग नहीं थी, तो वो क्लोथ्स के लिए एनिमल स्किन को या लीव्स एंड बार्क्स ऑफ ट्रीज को यूज करते थे। थैंक यू वेरी मच किड्स। आई होप कि आपको आज का चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको आगे भी मिलती रहेंगी। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को ऑन करना होगा। और अगर आपके इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स हैं तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच। आई होप कि आप अच्छे से पढ़ते रहेंगे और कोई डाउट्स होगा तो उसे आप पूछ लीजिए। थैंक यू वेरी मच।